Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make an outline and write an essay on any one of the following topics. 350 up to 400 वर्ड्स तक होना चाहिए। अब 4 टॉपिक्स हैं यहाँ पर, तो इन 4 टॉपिक्स में से एक टॉपिक पर ऐसे लिखना है और उनका आउटलाइन बनाना है। सबसे जो पहला टॉपिक है व्हाट डिड कोविड टीच अस, दूसरा है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, तीसरा है आर वी गिविंग आवर यूथ द अपॉर्चुनिटीज़ दे नीड, नंबर 4 व्हाट एल्स बलूचिस्तान। अब इन 4 टॉपिक्स में से सबसे पहला टॉपिक हम उठाएंगे और उनका जो है आउटलाइन बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि 350 वर्ड्स ऐसे लिख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे आउटलाइन एंड ऐसे राइटिंग। टॉपिक सेलेक्टेड, जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है, व्हाट डिड कोविड-19 टीच अस। अब देखते हैं इसकी आउटलाइन। आउटलाइन में सबसे पहली चीज़ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में briefly describe the impact of COVID-19 on the world, state the significance of the lessons learned from the pandemic. अब ज़ाहिरी बात है मुख्तसर से डिस्क्राइब करेंगे कोविड-19 को कि उसका क्या असर था पूरे दुनिया में, और इसमें ये भी बताएंगे कि उनकी हमने क्या लेसन्स लर्न किए हैं इस पेंडेमिक वक़्त में। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ये इंक्लूड होगा। नेक्स्ट हमारे पास आउटलाइन में जो मौजूद है वो है लेसन्स ऑन हेल्थ एंड हाइजीन। हमने ये सबक हेल्थ के बारे में और हाइजीन के बारे में भी सीखा। जो दूसरा पैराग्राफ होगा वो होगा हेल्थ और हाइजीन पर। इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड वॉशिंग, मास्क्स एंड सैनिटेशन, अवेयरनेस ऑफ पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ। ज़ाहिरी बात है कि हाथ को बार बार धोना, मास्क लगाना और साफ़ सुथरा रहना ये कितनी ज़रूरी है। दूसरा जो पैराग्राफ होगा हमारा वो किस बात पर होगा, हेल्थ पर होगा और हाइजीन पर होगा, और अवेयरनेस ऑफ पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ। ठीक है, ख़ुद का भी ख्याल करें और कम्युनिटी हेल्थ के बारे में भी। अब जाएंगे थर्ड पैराग्राफ की तरफ, और उसकी जो आउटलाइन होगी वो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल लेसन्स, इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। इक़्तिसाद के बारे में होगा और फाइनेंशियली हमने जो सबक सीखा। चेंज इन द जॉब मार्केट एंड वर्क फ्रॉम होम ट्रेंड्स। ज़ाहिरी बात है कोविड-19 में जो है ना चेंज आया हुआ था जॉब मार्केट में, और हम घर में बैठ के पढ़ा रहे थे बच्चों को, या कि कोई भी काम जो है ना मेडिकल का भी घर में बैठे बैठे लोगों को देखना और उनको प्रिस्क्राइब करना कि आपने क्या लेना है, क्या करना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें वो घर बैठे बैठे हो सकता था। तो इसमें इकोनॉमिकली कितना लॉस हुआ, कितना नहीं हुआ, इसमें ये देखेंगे। चौथे पैराग्राफ में इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, हाँ ये बहुत ज़रूरी है। इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज़, लोग बहुत ज़्यादा उस वक़्त डर भी गए थे, और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ कितनी इम्पोर्टेंट है, हर वक्त हमें तैयार रहना चाहिए। कॉपिंग मैकेनिज़म्स डेवलप्ड फॉर स्ट्रेस एंड आइसोलेशन। ज़ाहिरी बात है क्या मैकेनिज़म्स डेवलप किया हुआ था कि ताकि स्ट्रेस और आइसोलेशन को काबू किया जाए। ठीक है, तो पांचवी जो पैराग्राफ है वो हमारे पास, उसका जो आउटलाइन है, वैल्यू ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल कनेक्टिविटी, राइज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, टेली हेल्थ एंड रिमोट वर्क, टेक्नोलॉजी एज अ टूल फॉर मेंटेनिंग सोशल कनेक्शंस।
ظاہری بات ہے ویلیو آف ٹیکنالوجی اور اس کا جو ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی ہے وہ عروج پر تھا، ٹھیک ہے، اور سب چیزیں آن لائن ہو رہا تھا، چاہے وہ تعلیم ہو، ہیلتھ کے حوالے سے ہو، کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے، وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے ہو رہا تھا۔ پوائنٹ نمبر 6 جو ہمارے پیراگراف میں انکلوڈ ہوگا وہ ہے انوائرمنٹل اویئرنیس، ٹیمپرری ریڈکشن ان پولوشن اینڈ انوائرمنٹل ریجوینیشن، ریمائنڈر آف ہیومن امپیکٹ آن نیچر۔ ظاہری بات ہے پولوشن اتنا کم ہوا تھا، لوگ کیا دنیا حیران تھے، ٹھیک ہے، پولوشن واقعی میں بہت کم ہوا تھا، ہم لوگ کو بہت کم دیکھ رہے تھے، تو یہ بھی انوائرمنٹل اویئرنیس تھا۔ 7 کنکلوژن، اپنے آؤٹ لائن میں ہمیشہ وقت کنکلوژن دے دے، اور پیراگراف لکھتے وقت ایسے لکھتے وقت کنکلوژن کو مت بھولے، کنکلوژن ہمیشہ آپ لوگ بھول جاتے ہیں۔ سمرائز کی لیسنس، ایکسپریس ہوپ فار اے مور پریپیئرڈ اینڈ ریزیلینٹ فیوچر، ٹھیک ہے، اب ظاہری بات ہے ہم کنکلوڈ کریں گے اور ایکسپریس کریں گے ہوپ کو کہ ہم پریپیئر رہیں اور ایک بہتر فیوچر اپنے لیے بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اب جو کنکلوژن ہوگا وہ انٹروڈکشن سے ملتی جلتی ہم لکھیں گے، ٹھیک ہے، اور ہم یہ بھی وائنڈ اپ کریں گے کہ ہم تیار ہیں اگر خدا نخواستہ ایسی بیماری آگے بھی آ جائے، ہمارے لیے کوئی ایسا خاص پرابلم نہیں ہوگا۔ تو چلیے اسٹارٹ کر لیتے ہیں ایسے اپنا ایسے۔ COVID-19 brought about one of the most significant global challenges in recent history, affecting every corner of the world. It not only changed the way we live but also highlighted critical aspects of our lives that had been previously overlooked. Reflecting on the lessons learned from the pandemic can help us become more resilient and prepared for future challenges. یہ پہلا پیراگراف introduction. The pandemic taught us invaluable lessons about health and hygiene. Simple practices like regular hand washing, wearing masks, and keeping our surroundings clean become essential habits. It reinforced the importance of public health awareness, reminding us that our personal actions directly impact community well-being. یہ دوسرا جو پیراگراف ہے ہمارا، تیسرا پیراگراف. On an economic level, COVID-19 emphasized the need for financial planning. Many individuals and businesses faced economic hardships, making it clear that savings and emergency funds are crucial. Additionally, with the shift to remote work, the nature of employment has evolved, and flexibility in the workplace has gained new importance. Paragraph number 4. COVID-19 also demonstrated the power of technology. With schools, businesses, and healthcare systems moving online, technology played a pivotal role in keeping people connected. Digital platforms enabled remote learning, telemedicine, and virtual meetings, proving that connectivity is essential in times of crisis. The pandemic's impact on the environment was another eye-opener. During lockdowns, we saw a temporary reduction in pollution, a reminder of how our daily activities affect the planet. This was an opportunity to reconsider our relationship with nature and the importance of sustainable living. اب یہ والی جو پیراگراف ہے بڑے مزے کی ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو ایڈ کرنا چاہیے۔ Next ہے, in conclusion, COVID-19 taught us numerous lessons about health, economics, mental well-being, technology, and environmental responsibility. As we move forward, applying these lessons can help us build a stronger, more adaptable society. Let us hope that these
experiences encourage a more prepared and conscious approach to future global challenges. Thank you so much for watching.